हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूपीएससी लवर चैनल पर। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उनका आधार इसी प्रकार का होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इम्पॉर्टेंट जीके ज्योग्राफी नोट्स इन हिंदी, मतलब यही सब चीज़ें। तो आपका जो पहला टॉपिक है इसमें पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आता है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह अभी तक जो ज्ञात है विद्वानों द्वारा वह है पृथ्वी, जहां पर जीवन संभव है। फिर आपका नेक्स्ट आता है सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है। तो सौरमंडल के ग्रहों में पृथ्वी का स्थान जो है पांचवा है। कैवा है? पांचवा दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वह 12,756 सॉरी, ये सही होगा आपका, किलोमीटर है। ठीक है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास, तो इसका ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर, क्योंकि हम जब ध्रुव की तरफ जाते हैं तो इसकी जो व्यास होती है पृथ्वी की वो घट जाती है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्ण गति जो होता है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो मूवमेंट करती है या रोटेट करती है उसकी वजह से जो है दिन और रात होते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों पृथ्वी किस गति से साल बनते हैं। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है जिसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं उसकी वजह से जो है पूरा ईयर का निर्माण होता है और पूरे ईयर अस्तित्व में आता है। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 65 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। ओके दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त क्या कहते हैं। तो पृथ्वी को जो सूर्य की एक परिक्रमा लगाना होता है तो उस पूरे ईयर को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। तो प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो आकार ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर जो अर्थ है एक शुक्र की तरह एकदम दिखता है। पृथ्वी को नील ग्रह किस कारण कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी उपस्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्या? प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर आपका नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है आपका वो चंद्रमा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेनोनोलॉजी। सेनोनोलॉजी, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर धूल के मैदान क्या कहा जाते हैं। तो चंद्रमा पे जो धूल के मैदान होते हैं उन्हें शांति सागर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शांति सागर। फिर आपका नेक्स्ट है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है। तो जीवाश्म ग्रह जो है चंद्रमा को कहा जाता है क्योंकि वहां पर जीवों के साक्ष्य मिले हैं। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है। तो चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती है, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे ग्रुप में मिल जाएगा जो आपका है यूपीएससी लवर टेलीग्राम चैनल, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की जो कारण है अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो 11.5 हो जाता है उसमें उसकी वजह से जो अनुपात होता है उसकी वजह से क्या बोलते हैं आपके समुद्र में लहरें ज्वार और भाटा
टाइड्स आते हैं, आप उनको बोल सकते हैं सब। फिर आपका है चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा अधिक है? तो चंद्रमा पे जो चट्टानें या रॉक्स पाए जाते हैं उनमें टाइटेनियम, इनकी मात्रा अधिक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से केवल चंद्रमा का 57% भाग ही दिखाई देता है, बाकी आपका 43% भाग दिखाई नहीं देता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लिवंटीज पर्वत है। लिवंटीज पर्वत क्या है? लिवंटीज पर्वत, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले सर्वप्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे वह नील आर्मस्ट्रांग, सर एडविन एल्डन थे, ये दो लोग थे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्री ने पहुंचने में सफलता प्राप्त की? तो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जो है 21 जुलाई 1969 में पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? उस यान का नाम अपोलो 11 था। क्या था? अपोलो 11। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश चक्र क्या है? तो प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्से को बांटती है। ओके दोस्तों, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व है, जो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताए हैं हम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घावृत्त कहते हैं। जिस कक्षा में पृथ्वी रोटेट करती है और रिवोल्यूट करती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? दीर्घावृत्त कहते हैं। एफ साइड रेखा क्या है? अपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, ऐसे एफ साइड रेखा कहते हैं। तो जो रेखा अपसौरिक एवं उपसौरिक रेखाओं को सूर्य के बीच से गुजरती हुई एक काल्पनिक रेखा जो इन दोनों को मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? एफ साइड रेखा कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे उपसौरिक कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो जब 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसौरिक कहते हैं। लेकिन जब वही जुलाई में दूरी बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? अक्षांश क्या है आपका क्वेश्चन है। तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना गया है या माना जाता है? तो ये आपका है विषुवत रेखा को आपकी शून्य अंश की स्थिति या शून्य अंश की रेखा माना जाता है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। देशांतर जो है ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची जाने वाली रेखा को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। और यह एक काल्पनिक रेखा है, आप इसे पृथ्वी पर देख नहीं सकते हैं, इट इज जस्ट इमेजिन लाइन, उसको हम लोग केवल समझने के लिए ड्रा किए हैं। किसकी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जा सकता है? तो किसी भी देश का या किसी भी स्थान का अगर जो आपको टाइम ज्ञात करना हो तो आप देशांतर रेखाओं की मदद से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको देशांतर रेखा अच्छे से समझना होगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गोरे। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन था सूर्य ग्रहण क्या है? तो आंसर आपका यह है जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है आपके अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं आपको। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी
चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्रग्रहण कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, पूर्ण चंद्रग्रहण किस रात तो होता है? तो पूर्ण चंद्रग्रहण आपके पूर्णिमा की रात को होता है। कब होता है? पूर्णिमा की रात को दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाए। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ओके दोस्तों, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर घट जाता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि ये देशांतर की मेन रेखा है। अगर जो आप इधर बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो टाइम घट रहा है 4 मिनट एक अक्षांश बढ़ने पर। तो आप मान लीजिए कि 5 अक्षांश गए, तो आपका इधर गए अगर जो पूरब की तरफ तो बढ़ जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि आप 20 मिनट आगे चल रहे हैं। और इधर अगर जो पश्चिम में जा रहे हैं तो आप 4 5 20 वही घटा दीजिए, आप घट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि उसे बाब अल मंदेब कहते हैं। क्या कहते हैं? बाब अल मंदेब। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो अरब सागर के पानी का जो औसतन खारापन है वह आपका है 35 ppt। ओके दोस्तों, बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल है बलन क्रिया। जब बलन क्रिया होती है तो पर्वत का निर्माण होता है। जैसे आपका हिमालय एक बलित पर्वत है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला कोई उत्पादित करता है तो हमारा जो सबसे कट्टर विरोधी और दुश्मन देश है, चाइना है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर चाइना आंसर आपका सही होगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार के परमाणु हमें जो है प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस पदार्थ को हम लोग खनिज कहते हैं। तो ये रहा आपके 15 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब चांसेस हैं। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। और आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी लवर से आप जुड़ जाइए। और नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट टॉपिक प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप जुड़े रहिए अंत तक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।